जैन धर्म में 12 भावना या चिंतन बहुत ही महत्व रखता है। इससे संसार की नश्वरता और मोक्ष की प्राप्ति का प्रेरणा मिलती है। पहली है अनित्य भावना, संसार की क्षणभंगुरता को दर्शाता है। अशरण भावना, संसार में कोई भी शरण नहीं है। तीसरी है संसार भावना, चारों गतियों के दुख का वर्णन है। चौथी पांचवी एकत्व और अन्यत भावना, आत्मा और भौतिक संसार और शरीर की पृथकता का बोध कराती है। उसके बाद है अशुचि भावना, शरीर की अशुद्धता का वर्णन है। फिर कर्मों के प्रवाह को रोकने की शिक्षा देती है। निर्जरा भावना, कर्मों का क्षय का वर्णन है। लोक भावना, लोक की वास्तविकता का वर्णन है। बोधि दुर्लभ भावना, सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की दुर्लभता का वर्णन है। और अंतिम है धर्म भावना, सच्चे धर्म के का महत्व का वर्णन है। इन सब 12 भावनाओं को भाने से हम वैराग्य की ओर अग्रसर होंगे और मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ, जैन धर्म में शास्त्रों के कथन की पद्धति को अनियोग कहते हैं। अनियोग 4 प्रकार के होते हैं: प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्य नियोग। प्रथमा नियोग, जिन शास्त्रों में 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है उन्हें प्रथमा नियोग कहते हैं, जैसे आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण। करना नियोग, जिसमें लोक और अलोक का वर्णन, जीव और कर्म के संबंध का वर्णन, मार्ग, न्याय, गुण, स्थान आदि का वर्णन होता है, उन्हें करना नियोग कहते हैं, जैसे गोमटसार, त्रिलोकसार। चरना नियोग, श्रावक और मुनियों के आचार संहिता का जिन शास्त्रों में वर्णन होता है उन्हें चरना नियोग कहते हैं, जैसे रत्नकर्ण, शापकाचार, मूलाचार। द्रव्य नियोग, जिनमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 85 9 पदार्थ आदि का वर्णन करने वाले शास्त्रों को द्रव्य नियोग कहते हैं, जैसे द्रव्य संग्रह, समय सार, नियम सार। जय।